Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel. Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट हमारी सीरीज़ चल रही है ग्रामर की, और प्रीवियस वीडियो में मैंने आर्टिकल पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको बताया था एन का यूज़ बताया था। आज की वीडियो कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम यूज़ ऑफ द बताएंगे। देखिए, प्रैक्टिकली वे में सीखेंगे, और जिसने भी वीडियो फर्स्ट नहीं देखी है आर्टिकल की, पहले वो उसको जाके देखेंगे, उसके बाद इसे देखेंगे, तभी आपको समझ आएगा। देन विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, आज पढ़ते हैं यूज़ ऑफ द। यहाँ डाल लीजिए यूज़ ऑफ द। द इज़ यूज्ड बिफोर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। देखिए, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि एन का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, बट द का यूज़ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ हो सकता है। कैसे होता है, एग्जाम्पल से देखेंगे। द टीचर हैज़ कम। अब यहाँ पे द टीचर लिखा हुआ है, हैज़ कम कि टीचर आई। अब इसमें ये द लिखने से इसमें ये अंडरस्टूड हो गया कि जो टीचर आई है उसको हम पहले से जानते हैं। अगर होता अ टीचर हैज़ कम, तो इसका मतलब है कि पता नहीं है कौन टीचर है, कोई एक टीचर आई है। आई होप आपको क्लियर हुआ है, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से ये वाली बात बताई है। प्लूरल के साथ भी इसको लगा सकते हैं। द बुक्स डेट आई बोट वर वेरी कॉस्टली। जो बुक्स मैंने, ये बुक्स हैं जो मैंने ख़रीदी हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। अब देखिए, ये है इम्पोर्टेंट, नोट करके देखिए, और इसमें भी बच्चे बड़ा पजल रहते हैं। द का अनदर मीनिंग दिस और डैट होता है। अब आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि द का मीनिंग दिस डैट कैसे हो जाएगा। आपको समझाती हूँ, देखिए कैसे होता है। एग्जाम्पल से देखिए, दिस बुक इज़ गुड। ये बुक गुड है। अब फिक्स्ड हो गई, अगर कोई बुक है तो उसको देखकर ही हम कहेंगे कि दिस बुक इज़ गुड, और इसको ही ये भी सेंटेंस करेक्ट है, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं द बुक इज़ गुड। अब ये द जब लग गया तो ये भी बुक फिक्स्ड हो गई, तो मीन्स कि अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो द है इसका मतलब दिस भी होता है। दिस बुक इज़ गुड कहिए, वह भी वही सेंस देगा, एंड द गुड इज़ बुक कहिए, वो भी यही सेंस देगा, क्योंकि दिस ने भी इस बुक को फिक्स कर दिया है और द ने भी इस बुक को फिक्स कर दिया है। और द आता भी वहीं पर है जहाँ पर चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, जिनसे हम पहले से फैमिलियर होते हैं, तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि द बुक इज़ गुड जो बता रहा है, तो उसने ये बुक पहले से पढ़ ली है, इस बुक से वो अच्छे से फैमिलियर है, इसीलिए यहाँ पर द आया हुआ है। अब देखिए, डोंट टच दैट बोतल। कोई बोतल रखी हुई है, वहाँ पर बहुत सारी बोतल रखी हुई हैं, तो हम क्या बोलेंगे, डोंट टच दैट बोतल, मीन्स वो वाली बोतल मत छूना। अगर वहाँ पे ये कहते डोंट टच अ बोतल, तो उसमें से किसी भी बोतल की बात हो रही थी, लेकिन डैट बोतल फिक्स कर दिया, तो फिक्स करने से वो पर्टिकुलर हो गया, स्पेसिफिक हो गया कि ये वाली बोतल नहीं छूनी है। और जहाँ पर सेंटेंस में स्पेसिफिक हो जाता है, जो भी चीज़, जो भी नाउन है वो स्पेसिफिक हो जाता है, तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। तो देखिए, ये भी सेंटेंस सही है एंड ये भी सेंटेंस सही है, राइट। अब देखते हैं सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं इसके। When समथिंग इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया है कि जिस चीज़ से पहले से फैमिलियर होते हैं वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ रिटर्न द बुक। अब यहाँ पे द बुक आ रहा है, इसका मतलब है कि वो द बुक है, वो द बुक अपनी रिटर्न करा रहा है। इसका मतलब डेट आई गेव यू, कि उसने पहले से उसको अपनी बुक दे रखी है और उसको वो वापस मांग रहा है। आई होप अंडरस्टूड। यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल नंबर। अब देखिए, एक और इसका यूज़ होता है, जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इससे पहले ये नंबर कहीं भी आएंगे, इससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, द फर्स्ट हो गया, द सेकंड हो गया। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। शीट ऑन द फर्स्ट पेज। अब यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है, तो इससे पहले द का यूज़ हुआ है। ऑफ बुक, यानी कि बुक के फर्स्ट पेज पर देखिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और इसको आप प्रैक्टिकली ये समझिए। आप कुछ मत देखिए कि किससे पहले आता है, किससे पहले नहीं आता। आप ये देखिए, जो चीज़ फिक्स्ड है उससे पहले द का यूज़ होगा, और जो फिक्स्ड नहीं है, अनफेमिलियर है, उससे पहले ए और एन का यूज़ होगा। देन आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन देखते हैं। एक यूज़ होता है यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। देखिए, एक तो प्रॉपर नाउन से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन से पहले एन का भी यूज़ हो सकता है एंड प्रॉपर नाउन से पहले द का भी यूज़ हो सकता है। लेकिन करते कहाँ हैं? व्हेन कंपेयर टू द एनदर प्रॉपर नाउन ऑफ द सेम क्वालिटी। जब दो प्रॉपर नाउन है और उनकी सेम क्वालिटी में कंपेयर होता है तो वहाँ पर हम एक प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज़ करते हैं। किससे पहले करते हैं? देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखिए, इसमें कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर बता दिया। क्या कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन ये अज्यूम किया है, मीन्स क्या किया है कि कालिदास की एंड शेक्सपियर की जो क्वालिटी है वो सेम है, तो क्वालिटी से कंपेयर किया है। और इसमें द किससे पहले लगता है? उस नाउन से पहले लगता है, उस प्रॉपर नाउन से पहले लगता है जो कि नहीं होता है। यानी कि शेक्सपियर इंडिया के नहीं है, कालिदास इंडिया के हैं, तो इसमें बता दिया है जो कालिदास हैं वो इंडिया के शेक्सपियर हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। देखिए एक और एग्जांपल से समझिए। कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। क्या कश्मीर है वो स्विट्ज़रलैंड हो सकता है? नहीं हो सकता। बट इसमें स्विट्ज़रलैंड और कश्मीर की क्वालिटी से कंपेयर किया है, मीन्स सेम है। जो कश्मीर है वो इंडिया का स्विट्ज़रलैंड बताया गया है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये द स्विट्ज़रलैंड से पहले लगेगा द। क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें ये है नहीं, लेकिन इसको बताया गया है। इसमें शेक्सपियर से पहले लगा है क्योंकि शेक्सपियर इंडिया का है नहीं, बट शेक्सपियर का किससे कंपेयर किया है? कालिदास का किससे कंपेयर किया है? शेक्सपियर से कंपेयर किया है। कश्मीर का किससे किया है? स्विट्ज़रलैंड से किया है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें आप एक और देखिए कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक और बताया था कि प्रॉपर नाउन से पहले आ और एन का भी यूज़ होता है, तो मैं उसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ जिससे कि आप लोग पजल ना हो जाएं इसमें। देखिए इन दोनों में अंतर है, ये मैंने नोट करके लिख दिया है। जब प्रॉपर नाउन को कॉमनली यूज़ करते हैं तब ए एन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर कॉमनली यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे इसका कंपेयर किया है, बट यहाँ पर क्या किया है? यहाँ पे कॉमनली यूज़ किया है। और मैंने वही एग्जाम्पल दे दिया है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया है, यू आर आ कोहली। अब इसमें कोहली है नहीं। अगर कोई बच्चा कोहली की तरह खेल रहा है तो वो कोहली नहीं है, बट उसको कोहली बताया जा रहा है कि अरे तुम तो कोहली हो। अगर कोई अच्छा गा रहा है, लता मंगेशकर की तरह गा रहा है, तो बोल सकते हैं यू आर लता मंगेशकर, तो उससे पहले आ का यूज़ हो गया। आई होप आपको इन दोनों में क्लियरिटी आई होगी। अब नेक्स्ट वन देखेंगे, द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू नाउन। देखिए अगर एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले द लगा हुआ है तो उससे पहले क्या कहते हैं, अगर द लगा हुआ है तो ये क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। और वो भी कौन सा नाउन बनता है? कलेक्टिव नाउन बनता है। देखिए कैसे करते हैं अभी, एक मिनट स्टूडेंट्स। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा डिस्टरबेंस था। अब देखते हैं। देखिए मैं आपको क्या बता रही थी, द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू नाउन, और वो भी कौन सा नाउन बनता है? कलेक्टिव नाउन बनता है। कैसे बनता है? देखिए इससे देखते हैं एग्जाम्पल से। रिच क्या होता है? रिच मीन्स अमीर होता है, और ये एक एडजेक्टिव है। और इससे पहले अगर हम द लगा देंगे तो ये पूरे जो रिच पर्सन्स होते हैं उनको इंडिकेट करता है। रिच पर्सन्स, द रिच लगा दिया तो ये एक कलेक्टिव नाउन बन गया, यानी कि इसमें जितने भी रिच पर्सन्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हो गए। द पुअर बोल दिया तो ये ये पुअर पर्सन्स हो गए, यानी कि ये प्लूरल हो गया। पुअर पर्सन सिर्फ एक ही से नहीं बोल रहे हैं, जितने भी गरीब हैं उन सबको बोल रहे हैं। यहाँ पे द रिच बोल दिया तो जितने भी अमीर हैं उन सबको अमीर बोला जा रहा है, तो उसमें क्या लगा रहे हैं? द रिच लगा रहे हैं। और एक और चीज़ इसमें ये याद रखेंगे कि यहाँ पर द रिचेज नहीं कर देंगे, गलत हो जाएगा, ये रिच ही रहेगा। बट जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे रिच पर्सन्स होगा, क्योंकि ये प्लूरल हो गया, यहाँ पे रिच पर्सन्स प्लूरल हो गया, बट ये पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है, तो इसलिए ये कलेक्टिव नाउन हो गया। अब देखिए द इंग्लिश, वैसे तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, अगर हम उससे पहले द नहीं लगाएंगे तो वो लैंग्वेज है, बट उससे पहले अगर हम द लगा देते हैं तो क्या बन गया? इंग्लिश पीपल बन गया। जो अंग्रेज लोग होते हैं उनको बोला जाएगा द इंग्लिश। और अगर हमने द नहीं लगाया है तो इसका मीन्स हो गया लैंग्वेज। आई होप आपको क्लियर हुआ है। देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर।
जो अमीर होते हैं उनको, जो गरीब लोग होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ आया है, जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए ये आपको समझ आए। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, यूज़ करते हैं, यूज फॉर फिक्सडिंग कॉमन थिंग्स। जब कोई कॉमन थिंग्स है और जब वो फिक्स हो जाती है तो उससे पहले हम दा का यूज़ करते हैं। और बेसिकली दा का यूज़ हम वहीं करते हैं जहाँ पर कोई भी चीज़ फिक्स्ड है, तो वहीं पर हम करते हैं। तो देखिए ये वाला भी देखते हैं कैसे। देखिए गोल्ड इज़ अ प्रीसियस मेटल। अब ये गोल्ड है, जब हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो ये पूरे वर्ल्ड के गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले ना दा आएगा ना आ आएगा, बट वहीं पे हो जाएगा द गोल्ड ऑफ योर ईयरिंग्स इज़ प्योर। अब ये ईयरिंग्स जो हैं इनके गोल्ड की बात हो रही है, तो इससे पहले दा लगाएंगे, क्योंकि ये जो गोल्ड है ये फिक्स्ड हो गया। इसमें पता चल रहा है कि कौन से वाले गोल्ड की बात हो रही है। ऐसा ही सेंटेंस मैंने कल भी समझाया था आपको, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज़ चीफ। नेपाल का जो गोल्ड है वो चीफ है, तो वो सिर्फ नेपाल के गोल्ड की बात हो रही थी। द गोल्ड ऑफ इंडिया, ये इंडिया के गोल्ड की बात होगी, तो वहाँ पे हम दा लगा देंगे। बट जहाँ पे कुछ भी नहीं है और जहाँ पर उसको फिक्स्ड नहीं किया जा रहा है, तो उससे पहले हम ना दा का यूज़ करेंगे ना आ का यूज़ करेंगे। आ का यूज़ तो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। देखिए आई होप आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखिए, यूज बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन। आप याद रखेंगे कि जो डायरेक्शन होते हैं उनके नेम से पहले हम दा का यूज़ करते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। ये याद करने वाली बात है, इसको थोड़ा याद कर लेना। नेक्स्ट वन देखिए, यूज बिफोर कॉमन नाउन इफ़ कॉमन नाउन इज़ यूज एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कॉमन नाउन से पहले दा का यूज़ होता है। कहाँ होता है? जब कॉमन नाउन का यूज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह होता है। क्या बोला मैंने? जब कॉमन नाउन का यूज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह होता है तो हम उससे पहले दा का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, व्हेन आई फाउंड अ बेबी, जब मुझे एक बच्चा मिला। द मदर अराउज्ड इन मी, यानी कि जब मुझे बच्चा मिला तो द मदर, अब देखिए मदर आ रहा है, ये कॉमन नाउन है लेकिन इससे पहले दा का यूज़ हो रहा है। क्यों किया है? क्योंकि ये अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। द मदर से अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। अब इसमें मदर नहीं है, मातृत्व हो गया। जैसे मातृत्व की भावना होता है ना, जैसे कि माँ की भावना, यानी कि भाव उत्पन्न हो गया यहाँ पे। अराउज इन मी, यानी कि मेरे अंदर माँ की भावना आ गई। एक और एग्जाम्पल से समझेंगे, द फादर इन हिम। अब देखिए, अब इसमें द फादर है, फादर कॉमन नाउन है, इससे पहले द लगा हुआ है, तो द फादर क्या हो गया? ये फादर पिता नहीं है, पिता की भावना वाला है, कि पितृत्व की भावना उसके अंदर क्या है? पिता की भावना है। द पैट्रियट इन हिम, उसके अंदर देशभक्ति की भावना है। इट इज़ द एनिमल इन यू डैट मेक्स यू क्राइम कमिट अ क्राइम। इट इज़ द एनिमल। अब देखिए एनिमल से पहले द आ गया, तो इसका मतलब इसमें जानवर नहीं है। इट इज़ द, ये जानवर की भावना है इन यू, यानी कि जो तुम्हारे अंदर का जानवर है, जो तुम्हारे अंदर जो जानवरों जैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, डैट मेक्स यू कमिट अ क्राइम, वो तुमसे क्राइम कराता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। आप इसको एक और बार रिपीट करके देख लेंगे। देखिए मैं बता देती हूँ, दोबारा से बता देती हूँ कि जहाँ पर कॉमन नाउन है और उससे पहले, और वो कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम कर रहा है, तो हम उससे पहले दा का यूज़ करेंगे। द फादर हो गया तो पिता की भावना, द मदर हो गया माता की भावना, द पैट्रियट हो गया देशभक्ति की भावना। तो आई होप आपको अब ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, यूज्ड इन नाउन इन अपोजिशन। अब आप अपोजिशन देखते हैं, अपोजिशन किसे बोलते हैं, इसको एग्जाम्पल से ही समझते हैं। देखिए अपोजिशन होता है, जैसे कमला दास लिख दिया, नेम लिख दिया किसी का, उसके बाद कॉमा लगा के और जो उसका प्रोफेशन है वो लिख दो, तो उससे पहले दा का यूज़ होगा। द पोइटेस वॉज फेमस। जो कमला दास थी वो एक फेमस पोइटेस थी। एक और देखेंगे रोहित। अब रोहित कौन है? द प्लेयर, एक खिलाड़ी है, इज़ फेमस, फेमस है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वन देखते हैं स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट वन कहाँ यूज़ करते हैं, यूज़ बिफोर द टाइटल और द पोस्ट। जो किसी की पोस्ट है और किसी को किसी टाइटल से बुलाते हैं तो उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द चीफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, तो ये क्या है, ये पोस्ट है, तो इससे पहले हमने किसका यूज़ किया है, द का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए, यूज़ बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो पार्ट्स ऑफ बॉडी होती है उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे, लेकिन कब करेंगे, डिजीज़ रिलेटेड पार्ट्स ऑफ बॉडी। जब कोई पार्ट है किसी उसमें कुछ डिजीज़ हो रखी है तो उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे। जैसे कैंसर ऑफ द थ्रोट यानी कि गले का कैंसर, तो इससे पहले हम द का यूज़ करेंगे। हिट मी ऑन द लेफ्ट हैंड यानी कि उसने मुझे कहाँ मारा, लेफ्ट हैंड में मारा, तो यहाँ पर किससे पहले, द का यूज़ इससे पहले हो रखा है, हैंड से पहले। आई होप आपको क्लियर हुआ है। बट पार्ट्स ऑफ जो पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, नेम यूज्ड अ सिंगुलर काउंटेबल, एन इज़ यूज बिफोर इट, लेकिन जहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल के रूप में यूज़ होंगे तो वहाँ पर हम ए और एन का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे अ डॉग हैज़ 2 eyes 2 ears एंड अ माउथ। तो देखिए यहाँ पर आ का यूज़ हो रखा है क्योंकि ये यहाँ पर एक माउथ की बात हो रही है। नेक्स्ट वन देखेंगे, यूज्ड बिफोर हिस्टोरिकल बिल्डिंग। जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती हैं उनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। द ताजमहल हो गया, द रेड फोर्ट हो गया, एट्सेट्रा। नेक्स्ट देखिए, यूज़ बिफोर होली बुक्स। जो होली बुक्स होती हैं, पवित्र ग्रंथ होते हैं, उनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द रामायण हो गया, द गीता हो गया, द बाइबल हो गया, तो इससे पहले हम। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, यूज़ बिफोर होली बुक्स। जो होली बुक्स होती हैं उनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द रामायण हो गया, द गीता हो गया, द बाइबल हो गया, इनसे पहले हम द का यूज़ करेंगे। बट द नेम ऑफ ऑथर इज़ बिफोर इट, द इज़ नॉट यूज्ड। मीन्स कि जब इनसे पहले इनके ऑथर का नेम दे रखा होगा तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, व्यास महाभारत, वाल्मीकि's रामायण। देखिए यहाँ पर रामायण लिखा हुआ है लेकिन हमने द का यूज़ नहीं किया है क्योंकि इससे पहले इनके ऑथर का नेम दे रखा है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। आप इसे नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर और भी मैं आगे बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट एक और इसका पार्ट आएगा, उसमें जहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है वो बताऊंगी और कुछ इसके भी द के भी फैक्ट्स रह गए वो बताऊंगी। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।